नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदीपीडिया में आज एक और प्रश्नोत्तरी के साथ उपस्थित हुए हैं। आज की प्रश्नोत्तरी में हम सभी सॉल्व करेंगे संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा आदि आधुनिक विधाओं से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए आज की प्रश्नोत्तरी के पहले प्रश्न पर चलते हैं। मंटो मेरा दुश्मन के रचनाकार हैं। मंटो मेरा दुश्मन के रचनाकार हैं। तो पहला प्रश्न आपका है, मंटो मेरा दुश्मन के रचनाकार कौन हैं? उपेंद्रनाथ अश्क, सत्यवती मलिक, हरिशंकर परसाई, शांतिप्रिय द्विवेदी। इस तरह से 4 रचनाकार दिए गए हैं, जिसमें से आपका एक उत्तर सही है और सही उत्तर है क, उपेंद्रनाथ अश्क। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में से कौन सा गलत है? बचपन की स्मृतियां, राहुल सांकृत्यायन, मेरे असहयोग के साथी, राहुल सांकृत्यायन, चेहरे जाने पहचाने, स्मृतिकण, गोविंद दास, चेतना के बिंब, अज्ञे। अब यहाँ ये जो रचनाएं दी गई हैं, इसमें आपका सही विकल्प क्या है, अर्थात कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन है चेतना के बिंब अज्ञे, क्योंकि यह जो है नगेंद्र की रचना है। यह संस्मरण जो है नगेंद्र का है। चेतना के बिंब संस्मरण जो है नगेंद्र का है। इस तरह से यह गलत है। तो गलत ऑप्शन आपका घ हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चेतना के बिंब के रचनाकार हैं शमशेर, नगेंद्र, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर। तो सभी को क्लियर है, चेतना के बिंब किसकी रचना है? नगेंद्र की है। तो यहाँ पर ख विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नए पुराने झरोखे के रचनाकार हैं। नए पुराने झरोखे के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन, जगदीश चंद्र माथुर, अज्ञे, धर्मवीर भारती। तो इस तरह से आप देखें तो नए पुराने झरोखे यदि बोला जाए तो इसके रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। क विकल्प आपका सही हो जाएगा, क विकल्प। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से अनुचित को बताइए। अब उचित जो नहीं उसको बताना है। जिनका मैं कृतज्ञ, राहुल सांकृत्यायन, 10 तस्वीरें, जगदीश चंद्र माथुर, स्मृतियां और कृतियां, नेमी चंद्र जैन, अमिट रेखाएं, सत्यवती मलिक। अब यहाँ पर जो दिया गया है, ये 4 रचनाकार दिए गए हैं। इसमें से आपका ग विकल्प गलत है। स्मृतियां और कृतियां, नेमी चंद्र जैन। तो ग अनुचित कथन है। इस तरह से आपका विकल्प हो जाएगा ग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बादशाह दर्पण के लेखक हैं। बादशाह दर्पण के लेखक हैं राधा कृष्णदास, भारतेंदु, देवी प्रसाद, मुंसिफ, अज्ञे। अब यहाँ पर दिया गया है बादशाह दर्पण के रचनाकार कौन है? तो 4 रचनाकार दिए गए हैं। इसमें से एक विकल्प आपका सही है और सही विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही विकल्प आपका है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बादशाह दर्पण की साहित्यिक रूप है, अर्थात इसकी विधा है, साहित्यिक रूप है संस्मरण, जीवनी साहित्य, चरित काव्य, सैद्धांतिक कविता। तो इसका जो है साहित्यिक रूप क्या है? साहित्यिक रूप जीवनी साहित्य है। इसका साहित्यिक रूप क्या है? जीवनी साहित्य। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सुकवि संकीर्तन नामक जीवनी के लेखक हैं। सुकवि संकीर्तन नामक जीवनी पूछी गई है कि लेखक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, पाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र। इस तरह से यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, इसमें से सही विकल्प है
महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिखर से सागर तक नामक जीवनी लेखक हैं। इस रचना के रचनाकार हैं राजकमल, दशरथ मिश्र, परमानंद मिश्र, गौरीशंकर मिश्र। अब यहाँ शिखर से सागर तक ये रचना पूछी गई है, शिखर से सागर तक, तो इसके रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं राजकमल राय। इसके रचनाकार कौन है? राजकमल राय। तो आपका क विकल्प सही हो जाएगा, राजकमल जी। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी खबर के आत्मकथाकार कौन हैं? पांडे बेचन शर्मा उग्र, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद, नित्यानंद तिवारी, बनारसी दास जैन। तो यहाँ पर अपनी खबर के आत्मकथाकार कौन हैं? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं। तो आपका क विकल्प सही होगा। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निज वृत्तांत रचना किसने लिखी? निज वृत्तांत, अंबिका दत्त व्यास, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बनारसी दास मिश्रा। तो यहाँ पर निज वृत्तांत रचना जो लिखी है, किसने लिखी है? सही विकल्प है अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा रचना के यात्राकार हैं, यात्रा के यात्राकार हैं। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा के यात्राकार कौन हैं? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, यशपाल, अज्ञे, राहुल सांकृत्यायन, सेठ गोविंद दास। तो यहाँ पर आप देखें तो इसका ग विकल्प सही है, राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज जो माना जाता है, जो है लक्ष्मीपुरा है, तूफानों के बीच है, बंगाल का अकाल है, पहाड़ों में प्रेम में संगीत। इस सभी रिपोर्टाज दिए गए, इसमें से प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा को माना गया है, इसलिए आपका क विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यादों की परछाइयाँ आत्मकथा के लेखक हैं चतुरसेन शास्त्री, उपेंद्र नाथ अस्क, शमशेर बहादुर सिंह, देवराज सिंह। अब यादों की परछाइयाँ पूछी गई हैं, तो यादों की परछाई किसकी रचना है? चतुरसेन शास्त्री की रचना है। आपका क विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रवाल और छायापथ राय कृष्णदास द्वारा रचित है, किस तरह का, कौन सी विधा में रचित किया गया है? संस्मरण में है, निबंध में है, रेखा चित्र में है, गद्य काव्य है। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका है, यह गद्य काव्य है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, साधना और संलाप के लेखक हैं। साधना और संलाप की रचनाकार कौन है? तो यहाँ 4 रचनाकार दिए गए हैं, राय कृष्णदास, दिनेश नंदिनी डालमिया, राजेंद्र कुमार, उपेंद्र नाथ अस्क। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा राय कृष्ण दास, राय कृष्णदास सही विकल्प हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? तूफानों के बीच रिपोर्टाज है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, आत्मकथा है। तो तूफानों के बीच जब पूछा जाए तो आप तुरंत बताएंगे कि यह रिपोर्टाज रचना है, यह किसकी, कौन सी रचना है? रिपोर्टाज के रूप में लिखी गई रचना है। तूफानों के बीच रांगे राघव ने लिखी है, तूफानों के बीच रांगे राघव ने लिखी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तूफानों के बीच के रचनाकार हैं, तूफानों के बीच के रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह, यशपाल, रांगे राघव, धर्मवीर भारती। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प दिख गया है, रांगे राघव जी हैं, रांगे राघव जी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिव सागर मिश्रा की रचना है, इसमें से बचपन की स्मृतियाँ, वे लड़ेंगे 1000 साल, मील के पत्थर, जिन्होंने जीना जाना। तो शिव सागर मिश्रा की रचना है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वे लड़ेंगे 1000 साल,
वे लड़ेंगे 1000 साल। जो 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के विषय में वर्णन किया गया 1966 में लिखा गया। तो इस तरह से यह रचना बहुत ही प्रसिद्ध रही है। भारत पाकिस्तान विवाद के विषय को बनाकर लिखा गया है। इस तरह से यहाँ आपका सही विकल्प हो जाएगा वे लड़ेंगे 1000 साल। तो ख विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल में दुर्भिक्ष व महामारी का चित्रण हुआ है, किस रचना में इसका वर्णन है? प्लाट का मोर्चा में, दुखियों के बीच, तूफानों के बीच, जिन्होंने जीना जाना। तो यह है रंगे राखों की रचना तूफानों के बीच। इसमें बंगाल के अकाल का विधिवत वर्णन किया गया, दुर्भिक्ष का, महामारी का चित्रण किया गया है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही के लेखक हैं शिवानी, शांति जोशी, अमृत राय, सत्यानंद अग्निहोत्री। तो यहाँ पर सही विकल्प है प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने अपने पिता प्रेमचंद के बारे में लिखा, जीवनी लिखा। तो जो है कलम का सिपाही। तो ग विकल्प आपका सही है, ग विकल्प सही है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंत की जीवनी के लेखक हैं। अब पंत की जीवनी के लेखक यहाँ कौन हैं? अमृत राय हैं, शिवानी हैं, शांति जोशी हैं, शरद चंद्र हैं। शरद चंद्र लिखा गया है। तो आप ध्यान से देखिए कि पंत की जीवनी के रचनाकार कौन है? शांति जोशी हैं। तो ग विकल्प आपका सही हो रहा है, शांति जोशी, ग विकल्प आपका सही हो रहा है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सत्यदेव परिव्राजक, राधा कृष्ण दास, राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका है भारतेंदु हरिश्चंद्र, का विकल्प आपका सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक हैं, आत्मकथा के लेखक हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेरी कहानी के रचनाकार हैं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, तिलक, नेहरू। तो ये नेहरू जो लिखा गया है, जवाहरलाल नेहरू। तो मेरी कहानी के रचनाकार कौन है? नेहरू जी हैं। आपका घ विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की खोज के आत्मकथाकार हैं। स्वतंत्रता की खोज के आत्मकथाकार कौन है? सत्यदेव परिव्राजक, श्याम सुंदर, भवानी दत्त सन्यासी, अमृत राय। तो आपको ध्यान से देखना है कि यह रचना जो है इसके रचनाकार कौन है? रचनाकार है सत्यदेव परिव्राजक। इस तरह से आपको क विकल्प सही कर लेना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत को पहचानिए। मेरी जीवन यात्रा, राहुल सांकृत्यायन। अब यहाँ गलत को पहचानना है। मेरी जीवन यात्रा, राहुल सांकृत्यायन, मेरा जीवन प्रवाह, वियोगी हर, सिंहावलोकन, यशपाल, नीड़ का निर्माण फिर, चतुर्सेन शास्त्री। तो आपको पता चल गया होगा कौन सा विकल्प गलत है। तुरंत पता चल गया, क्योंकि नीड़ का निर्माण फिर बच्चन सिंह का है। बच्चन सिंह नहीं, हरिवंश राय बच्चन का, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इसलिए यहाँ चतुर्सेन शास्त्री विकल्प जो दिया गया घ गलत है। तो आपका घ चयन हो जाएगा, उत्तर का चयन घ हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न आत्मकथा बच्चन की नहीं है। इसमें से बच्चन की आत्मकथा नहीं है। क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, उपयुक्त सभी हैं। तो यहाँ सही विकल्प आपका घ हो जाएगा। ये सभी उपयुक्त रचनाएं सभी उपयुक्त हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सही है? कौन सा कथन जो दिया गया है सही है, जोड़ा सही है? मरी खाल की हाय, चतुर्सेन, दोपहरिया के फूल, महावीर शरण, शारदिया, यशपाल, निशीथ, राम कुमार वर्मा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मरी खाल की हाय, चतुर्सेन शास्त्री। आपका क विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कलम का मजदूर। कलम का मजदूर जीवनी किसने लिखी? दूधनाथ सिंह, मदन गोपाल, शिवानी,
गंगा प्रसाद पांडे। तो कलम का मजदूर जो है प्रेमचंद की जीवनी है और प्रेमचंद की जीवनी लिखी है मदन गोपाल ने। कलम का मजदूर नाम से मदन गोपाल ने प्रेमचंद की जीवनी लिखी है। तो आप इसको सही विकल्प कर सकते हैं, मदन गोपाल। ख विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निराला पर महाप्राण निराला कृति किसने लिखी। अब महाप्राण निराला कृति किसने लिखी, तो ध्यान से देखेंगे। दूधनाथ सिंह ने, रामविलास शर्मा ने, नामवर सिंह ने, गंगा प्रसाद पांडे ने। तो यहाँ पर सही विकल्प है घ, गंगा प्रसाद पांडे ने लिखी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद घर में जीवनी के रचनाकार हैं शिवरानी देवी, शिवानी, अमृत राय, गंगा प्रसाद पांडे। तो यहाँ पर सही विकल्प है शिवरानी। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी ने प्रेमचंद की जीवनी लिखी थी प्रेमचंद घर में। इस तरह से आपका क विकल्प सही हो जाएगा। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त करते हैं। प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में वीडियो को शेयर करें।